प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास हमने आगे के 2 वीडियो बनाए थे, उसमें जाना। और हड़प्पा सभ्यताओं की जो विशेषताएं हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है, पूरे विश्व में जानी जाती है, उनके बारे में हम आज आगे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध करवाई गई है उसको अपनी नोटबुक में लिखित रूप से लिख करके ग्रुप में अवश्य रूप से प्रदर्शित करें। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं पढ़ते हैं। वैसे हड़प्पा सभ्यता, जिसे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सी विशेषताएं हैं। इनकी सामाजिक विशेषताएं भी बहुत सी हैं, लेकिन हम जो मुख्य 3 विशेषताएं हैं उनका ही अध्ययन करेंगे ताकि जो हमारा वीडियो है वो संक्षिप्त और सारगर्भित रहे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पहली सामाजिक विशेषता है वो है संवादान, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए जो अंतिम संस्कार की विधि थी वो किस तरह की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता मर्द शरीर का संवादान दफना करके करते थे। इनके साथ जब शरीर को दफना दिया जाता था तो कई प्रकार के साथ में आभूषण भी रख दिए जाते थे और कई प्रकार के जो मर्दबाण वगैरह है ये भी साथ में रख देते थे। ये स्त्री और पुरुष दोनों के जो शरीर या जो उनके संवादान प्राप्त हुए हैं उनसे इनके अवशेष आभूषण और मर्दबाणों के अवशेष हमें मिलते हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ न कुछ अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक जो है विश्वास या अंधविश्वास भी रखते थे। फिर दूसरा है विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यताओं के उत्खनन से, खुदाई से कुछ ऐसी विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो सामान्य लोग प्रयोग नहीं करते थे। वो ये विशिष्ट वस्तुएं बहुत कीमती भी होती थी। जैसे एक फयांस नाम की वस्तु मिलती है जो बहुत कीमती थी, जो बहुत महंगे धातु से बनाई जाती थी। तो उसके उत्खनन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं का भी उपयोग होने लग गया था। तो हड़प्पावासी विलासिता की वस्तुओं का भी प्रयोग करने लगे थे। फिर तीसरी विशेषता है वो है शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी मिलना। हड़प्पा सभ्यता के कई केंद्रों से हमें अनेक प्रकार की शिल्प कला के बारे में जानकारी मिली है। उनमें से एक प्रमुख स्तर है चौदड़ो। ये भी पाकिस्तान के सिंध में ही है और ये शिल्प कला का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शिल्प कला हुए थे उसका सबसे प्रमुख केंद्र चौदड़ो था। यहाँ पर अनेक प्रकार की शिल्प कला से संबंधित बहुत सारे धातुएं भी प्राप्त हुई है और बहुत सारा शिल्प कला संबंधित सामग्री भी मिली है। इसके अलावा भारत में भी लोथल जैसे केंद्र हैं वो शिल्प कला के प्रमुख केंद्र रहे थे। तो ये 3 विशेषताएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं के बारे में, सामाजिक पक्ष उनको दृष्टिगोचर होता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यताओं के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था उनके बारे में। तो पहली है विशेषता है व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है वो एक व्यापार वाणिज्य वाली सभ्यता थी। इसके जो निवासी थे मुख्यतः रूप से व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे। इनका व्यापार अनेक क्षेत्रों से संबंधित था। अनेक प्रकार के लोगों के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यापारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आकर के व्यापार करते थे। फिर लिखा कच्चे माल का उपमहाद्वीप से लाना। हड़प्पावासी कच्चा माल था वो उपमहाद्वीप से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से, भारत से है या अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान वगैरह, उस समय से एक क्षेत्र से लाकर के दूसरे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कच्चे वस्तु लाकर के उनका उपयोग करते थे। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि खेतड़ी, राजस्थान के जो झुंझुनू जिले में, ये वर्तमान में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, उस समय भी तांबे के लिए प्रसिद्ध था।
और हड़प्पावासी तांबे का जो कच्चा माल था वो खेतरी से ही प्राप्त करते थे। फिर है सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क। हड़प्पावासी भारतीय उपमहाद्वीप से ही नहीं, एशिया महाद्वीप के कई क्षेत्रों से भी व्यापार करते थे, जिनमें से वर्तमान में देश है एक ओमान। ओमान से भी वहां पर बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पावासी से, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। मेसोपोटामिया, जिसे आजकल इराक कहा जाता है, और बेरिन द्वीप, जिसे प्राचीन समय में दिलमून कहा जाता था, इन देशों से भी भारत का वो तत्कालीन समय में जो हड़प्पा सभ्यता था उनका व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता होने के कारण विश्व के कई देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता वहां से व्यापार के कारण आते जाते रहते थे। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक विशेषताएं वो भी 3 प्रमुख आर्थिक विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, आपको जो इतना पढ़ा है वही होमवर्क के रूप में भी है, गृह कार्य के रूप में भी 2 सवाल दिए मैंने। ये हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं लिखिए, ये 3 विशेषताएं मैंने बताई है, इसको आगे 2-2 लाइन में वर्णन करना जो मैंने वीडियो में बताया कि भाई जैसे शवदान है तो अंतिम संस्कार के साथ में हड़प्पावासी अनेक प्रकार के जो आभूषण थे, जो मर्दबान थे वो भी दफना देते थे, जैसे उनके बारे में कोई अंधविश्वास है उन या धार्मिक जो रीति रिवाज है उनके बारे में पता चलता है। इस तरह से 2-2 लाइनें सभी में आगे वर्णन में भी लिखनी है। और दूसरा सवाल दिया है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं, ये 3 आर्थिक विशेषता लिखे हैं, इसको भी ऐसे ही लिखना है, 2-2 लाइनें इसी को आगे वर्णन करके लिखना है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और जो होमवर्क दिया उसको समय पर पूरा करके ग्रुप में प्रेषित करें। धन्यवाद।